देखो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू द डीसी, जो अल्टरनेटिंग करंट को किसमें कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट को। ठीक है, अब इसका घर में एग्जांपल कहाँ पे है बताइए, इन्वर्टर में नहीं। देखो इन्वर्टर में जो होता है ना दो, एक्चुअल में इन्वर्टर नाम ही गलत है, क्योंकि इन्वर्टर में दो डिवाइस होता है, एक रेक्टिफायर और एक इन्वर्टर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब वो उसको बैटरी चार्ज हो जाता है, और डीसी से जब एसी में हम लोग यूज़ करते हैं वो इन्वर्टर है। ठीक है, तो वो जो जब हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं वही रेक्टिफायर है। तो देखो रेक्टिफायर के दो एप्लीकेशन है, पहला मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का क्या प्रिंसिपल था, अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो उसमें करंट हाई हो जाएगी, रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, डिप्लेशन रीजन लो हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, डिप्लेशन रीजन बढ़ जाएगा, करंट ब्लॉक कर देगा, करंट को ब्लॉक कर देगा, करंट में पास नहीं होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। देखो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हमारे पास प्राइमरी क्वाइलिंग है, ये फिगर इसने बनाया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ये प्राइमरी क्वाइलिंग है, और ये क्या है, सेकेंडरी क्वाइलिंग, ट्रांसफार्मर में बताया था। अब देखो यहाँ प्राइमरी क्वाइलिंग में जैसे यहाँ से करंट पास हुआ, देखो यहाँ पे एसी सोर्स है, यहाँ पे करंट पास हुआ, करंट पास होने के बाद क्या होता है, यहाँ से करंट इधर यहाँ पे आया, सबसे पहले इंडक्शन हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट आया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस प्लस फॉरवर्ड बायसिंग। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से देखो ये पॉजिटिव पार्ट को क्या हुआ, पहचान लिया, तो इसका मतलब है कि प्लस करंट को, मतलब इस पूरे पॉजिटिव वाले पार्ट को, पॉजिटिव वाले को इसने पहचान के इसने हाफ पार्ट को कलेक्ट कर लिया। अब इधर से देखो करंट जो इधर से जो जा रहा है, ये क्या हुआ, इधर से जाते समय उसको रिवर्स बायसिंग, ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बायसिंग। अपोजिट है यहाँ पे, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव को जाते ही पॉजिटिव मिल रहा है, तो रिवर्स बायसिंग हुआ या नहीं हुआ, डिप्लेशन रीजन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, करंट इसमें ब्लॉक हो जाएगी, मैंने बंद हो जाएगी, मैंने कहने का मतलब ये वाली करंट जो है ब्लॉक हो जाएगी। मैंने देखो यहाँ पे करंट है ही नहीं, तो ये पॉजिटिव को इसने पहचान लिया, नेगेटिव को छोड़ दिया, पॉजिटिव को फिर पहचान लिया, नेगेटिव को छोड़ दिया। दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो कैसा देगा, फ्लक्चुएटिंग डीसी देगा, मतलब डीसी जरूर होगा लेकिन वो फ्लक्चुएट कर रहा होगा। और ये जो डीसी की वैल्यू जो होगी ये हाफ वेव इसलिए क्योंकि हाफ हो जाएगी, एक्यूरेट हाफ नहीं। इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज का मतलब ये नहीं कि वहां से अगर 100 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ 50 वोल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसकी एक वैल्यू होती है जो फॉर्मूला है जो मैं आगे कराऊंगा। तो कहने का मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में इसको जो वेव है उसको वो हाफ वेव को पहचानता है, मैग्नीट्यूडली इसकी वैल्यू सिर्फ उसकी वैल्यू को नहीं पहचानता। क्लियर है? तो इसीलिए आप लोगों को ये देखना है कि टोटल वेव्स जो होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज हाफ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, और इसका फॉर्मूला एक अलग होता है। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं होके वेव वाइज वो बिल्कुल हाफ होगा। तो अब कहने का मतलब है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ये जो हाफ है, ठीक है, ये हाफ जो है वेव हाफ है, ना कि मैग्नीट्यूड वाइज हाफ है। क्लियर है? तो मीन्स अब जब तुम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या है कि फर्स्ट वाला जो है पॉजिटिव हाफ को पहचानेगा डायोड, और सेकेंड डायोड जो होगा वो क्या करेगा, इसको बैकवर्ड बायस होने के कारण, रिवर्स बायसिंग की वजह से वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, किसी को पहचानेगा नहीं, और वो करंट को ब्लॉक कर देगा। तो ये सारी बातें के बाद हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर बन रहा है।